पुत्री अभी बताता हूँ। कोई अंश इसके ध्यान निरंजन ये काली कलकत्ते वाली कूचे पान बजावे ताली 40 कदम मंगलिया ले जाए रखिया बंगाली हाल तू जलाल तू हाल में मिर्ची डाल तू चीजों का ख्याल रख आज तो मेरा ध्यान चल वो सुबह 6 बजे उठकर की पकड़ने की प्रैक्टिस कर पुत्री की बात सुनना बंद कर रात में मच्छर की भन सुन पुत्री और रात में मिल्क शेक नहीं दूध का बना भैंस का खलखलाना नहीं रुक ना तुरी हेलो पापा आप मुझे ऐसा बोले ना तो मम्मी को ये सब पागलपन करने से रोकते क्यों नहीं हो अरे पुत्री लाठी से तो मैं भी बड़ा हूँ बैच 2012 इसीलिए चालू कर दिया आपने आना जॉब मार्केट थोड़ा ठंडा चल रहा है बट ये सब क्यों कर रहे हो अभी बताता हूँ मेरा हृदय परिवर्तन हुआ है मैं अब इस दुनिया की मोह माया से परे हो चुका हूँ चल पुत्री जो भी सिखाता हूँ विश्वास का फसाना देखा झूठ का दीवाना देखा लोगों की मस्ती देखी चीखों से रुकती देखी रास्ते में कोई काली बिल्ली आ जाए तो रास्ता वहीं से हमने मोड़ा पपरा परा पपरा परा पपरा परा 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 यारा लवाड़ा देश को बनाया ना दीवारों पे बांधा लगा अरे भाई इंडिया है चलता है अब तो क्या बुरा क्या भला है बस पहचानना बन के खड़ा है सिस्टम छोड़ना जानना पपरा परा पपरा परा पपरा परा 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 हमें वाला देखा रंग का फसाना देखा हाथों पे लेके झूठ का जमाना देखा टैक्स रूल्स पर चीट किया तो मुश्किल है लाइफ को बचाना यूज मी चल छोड़ इंडिया है चलता है आंखों में पड़ती है बोले में पड़ती है कैसी है गलती है जाने ना मरे ना आंखों में पड़ती है बोले में पड़ती है कैसी है गलती है जाने ना कुछ ऐसी कहानियां सुना दें जो शायद आप भी सुनकर अनसुनी कर देते होंगे क्योंकि भाई इंडिया है चलता है तो चिल्लाए धरती भी कर रहा है उठा यही प्रचंड है जो चल रहा खंड है आगी हो बत्ती हो की उठती है चुन्नी मोर इस मुद्दे में जो आग है वो नुक्कड़ का अंदाज है आवाज नहीं हमारे है शोलों में बढ़ते तारे तो आंखें ऊंची करने की हिम्मत रखो सुनो सुनो नाटक देखो नुक्कड़ देखो नाटक देखो सुनो भाई सुनो भाई सुनो भाई सुनो जंगल में बालों में पेड़ों का यूं कट जाता है लोमड़ी सी उसकी चाल रखना जिसका ख्याल उसके दीवार हो जाता है यार धोखा हाँ खतरा हाँ भेड़ों को यहाँ खतरा मेरे प्यारे भेड़ों और कुत्तों आज मैं तुम्हारे लिए काफी तोहफे लाया हूँ तोहफे में लाया हूँ घास जो है सबसे खास पिलाऊंगा ऐसा मीठा मीठा जल सुखी होगा हम सबका कल मेरी माताओं भेड़ों के अकाउंट में हर महीने मुफ्त का फल फूल जमा करवाऊंगा
कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, आज मैं यहाँ इतिहास रचने आया हूँ। अरे अगर आप सभी का साथ रहा तो मैं खत्म कर दूंगा। अरे आप सभी के दुख मैं आप सभी को दूंगा। अरे इस जंगल में इतना विकास करूंगा कि आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरे खुशी के। तो बताओ मेरे प्यारे भेड़ों, दोगे मेरा साथ? देंगे। हमारा नेता कैसा हो? लोमड़ सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? लोमड़ सिंह जैसा हो। काकरदत्त की मीठी घास। बोलो लोमड़ सबसे खास। काकरदत्त की मीठी घास। बोलो लोमड़ सबसे खास। तो लोमड़ सिंह की कृपा से ये सभा यहीं शुरू करते हैं। हाँ, किसी का कोई सवाल है क्या? नेताजी बोलिए। क्या इस बार धूम बंदर 2 2000 करोड़ क्रॉस कर पाएगी? जी हम तो समाज के सेवक है, ये मूवी वगैरह देखने का हमारे पास समय ही कहाँ। सर एक सवाल और। पूछिए। आपका ऑपोजिशन के शेर खान के लिए क्या कहना है? लोमड़ सिंह की दी हुई मौत बड़ी ही कसाईनुमा होती है। एक सवाल रह गया। आप इतनी सारी घास लाएंगे कहाँ से? इन सब तकलीफों के बारे में सोचने की ना तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी क्षमता। प्रशासन का काम केवल प्रशासन पर छोड़ो। पर साहब, लगान में तो राहत मिलेगी ना? देखो बिल्कुल सरल गणित है। जैसे कि तुम्हें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab एक्स्ट्रा आया ना। इसी तरह से जितनी घास तुम कमाओगे उसका 50% हमारा और बाकी तुम रख लेना, और ऊपर से हम तुम्हें 100 ग्राम और दे देंगे। हो गया ना एक का डबल। पर साहब, हम तो 1 किलो कमाते हैं, उसका 50% 100 ग्राम। लगता है कि आपके सारे जवानों का जवाब पूरे सही तरीके से दिया। अब हम आपसे विदा लेते हैं। जंगल को ये क्या हुआ? चुपचाप इस कपटी लोमड़ी की जाल में आके हमने अपनी ही आवाज बुला दी है। अब बस करो हाँ में हाँ मिलाना। देखो खुद को, हम बस इनकी कठपुतली बनते जा रहे हैं। लाचार, बेबस, मजबूर। वो दिन दूर नहीं जब ये वहम टूटेगा और हम खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे। तो आओ सब मेरे साथ मिलकर उठाते हैं आवाज उस लोमड़ सिंह के खिलाफ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। एंटी जंगल, एंटी जंगल, एंटी जंगल, एंटी जंगल, एंटी जंगल, एंटी जंगल, एंटी जंगल। क्या हो गया है तुम सबको? नहीं, शक्ल देख रहे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो आवाज उठाएंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी का दुपट्टा हो उनके दुपट्टे से अलग। दुपट्टे पे जिसके दाग होंगे, मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निरपराध और निहत्थे होना। जो अपराधी नहीं होंगे, मारे जाएंगे। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं कि 4000 जन्मों बाद इंसानी रूप में जन्म मिलता है। पर क्या हमारे समाज में इस जीवन का कोई मोल है? आइए देखते हैं। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने पेश किया जाता है हर गटर ब्लॉकेज का इलाज, सफाई का सरताज।
इसके सफाई पे है सबको यकीन। पेश है गटर सफाई की मशीन। लड़के और लड़के आज क्या लाया है तू? माल है अगर हटके तो फिर फंडिंग भी मिलेगी यूं। जहरीले गैस से ना होगी मौत, गटर में उतरे कोई अब नहीं। बदबू का करे जैसे सफाया, स्वच्छता की चिंता है अब नहीं। मैं जबान लेती जबान बस काम तो बता। टीवी पे होगी न्यूज चमके हर डागरा है। बस 2 करोड़ की फंडिंग मैं तो मांग रहा। बस 2 करोड़ की फंडिंग मैं तो मांग रहा। अरे वाह साहब, आज तो बड़ा तगड़ा माल हाथ आया है। सच में प्लान है क्या लेने का? आज उड़ाएगा तो कल ज्यादा उड़ाएगा। इन गरीबों की भलाई में तू खुद गरीब बन जाएगा। तो फिर चले जमूरे पकड़ने। देखो ये नई नौकरी लाया है। तुम रुके ताल पे सारे गम लगाया है। सड़क के मिट्टी छोड़ दी यूपी में तू सोएगा। रोड चलेगा गड्डियों में फिर कब रोएगा। दुनिया एक तमाशा है और तू है मेरा पुत्र। आजा मेरे पिंजरे में, बड़ा सुकून है अंदर। सपने देखे इसी के अब साफ करेगा गूंगा। जोर से ताली मारो पब्लिक, मिल गया जमुना। बिटवा अब कल से तुम जाएगा स्कूल। तुम्हारी फीस जो है वो हम जमा कराई दिए हैं। अब से तुम्हारी मैडम जी तुमको कछु नहीं बोलेगी। ए जी कौन नौकरियों की लग गई है काम की? हाँ जी, हमारी नौकरियाँ पक्की हो गई है। बड़े साहब ने एडवांस दिया है, पूरे 200 रुपए। इतने पैसे कहाँ से आए जी? अरे वो बड़े साहब एक तो सफाई कर्मचारी खोलते हैं। सफाई तो हम कर ही लेंगे। ज्यादा सवाल जवाब न करो। सच पापा, अब मुझे हिमांशु के डब्बे पे बर्तन मांजने तो नहीं जाना पड़ेगा ना? अरे बिटवा, अभी तेरा ये बाप जिंदा है, तू पढ़ेगी और तू बहुत आगे बढ़ेगी। चल रही गुड़िया, तेरे स्कूल के लाने अच्छे चमड़े के जूते दिला के लाता हूँ। कब तक ये फटे पुराने जूते पहनेगी? पैर दुखता होगा हमारी बिटिया का। जाओ तैयार हो जाओ। ए जी हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप कोनो गलत काम तो नहीं कर रहे ना? हम 2 रोटी कम खा लेंगे, फटे पुराने कपड़े पहन लेंगे, पर आप हमको सही सलामत चाहिए जी। अरे तुम इतना टेंशन मत लो, भरोसा रखो हम पर। हमारी बिटिया बहुत पढ़ेगी और वो बड़ा अफसर बनेगी। आ जाओ पापा। ये नाला, अरे साहब दूर एक तो कुत्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम इन नाला में साफ सफाई कैसे करेंगे साहब? हमारी सुरक्षा के लिए कछु सामान तो थमाइए। सही बात है, आज बदबू बहुत ज्यादा ही है। ए शुक्ला जी, एक मास्क थमाइए जरा। ये लीजिए सर। ये मुंह क्या तक रहा है मेरा? मुहूर्त निकलवाएगा, काम शुरू कर। ए रुक, ये ले, पी दो गुड़। ना झगड़े मैं कोई घुस सकता है वाला? ले पकड़ के जा, मुंह पे लपेट और घुस जा अंदर। चल। साहब अंदर की हालत बहुत खराब है साहब। साहब मुझे सांस भी नहीं आती है साहब, घुटन हो गया। क्या हमारे जमूरे की जान खतरे में है? लग तो रहा है। साहब बचाओ। क्या हम इसे बचा सकते हैं? बिल्कुल। सर, क्या हमारे पास जमूरों की कमी है? नहीं। तो क्या हम इसे बचाएंगे? नहीं तो बोलो ना जमुरा, ना जमुरा, ना जमुरा। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के अनुसार भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन है, पर क्या आज भी हम उसे
पूरे होते हुए नहीं देखते हैं एक और जिंदगी, जी हाँ एक और जिंदगी बस यूं छिन जाती है। ना कोई खबर छपती है, ना कोई आवाज उठाता है। क्यों? क्योंकि गरीब की मौत अक्सर खबर नहीं आदत बन जाती है। दर्शकों, क्या हमेशा गरीबी ही इंसान की मौत का कारण बनती है? क्या न्याय हमेशा सच के साथ होता है? आइए देखते हैं एक और ऐसी कहानी, एक और ऐसी सच्चाई जो हमारे समाज से ही निकली हुई है। और मेम साहब, उस पेड़ से बहुत तक की पूरी जमीन तो हमारी थी। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? पटवारी के डॉक्यूमेंट में मेम साहब, ये देखें। ले, अब तो हमारा है। ऐसा करके आप मुझे केस करने के लिए मजबूर मत करिए। तू केस करेगा मुझ पे? ये औकात है तेरी? रुक, अब दिखाती हूँ। तू लड़ मुझसे। इस आदमी ने मुझे गलत तरीके से छुआ। कोई तो सुनाओ। इस आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरे इज्जत पे हाथ डाला है। क्या चल रहा है? पीछे हटो। हैवान में चल हालत में दुनिया में डंडा पड़ेगा ना, सारी हालत निकल जाएगी तेरी। अबे तू बोलेगा तो मेरा डंडा। ए तुम्हारी अपने घर वालों को आखिरी बार देख ले। चल मत ले जाइए इन्हें, कोई कुछ तो बोलो। हे जीरे सड़ता गलता कटकरा तकट पे मालट बना टना काट पे दर्जन बंदे हवड़ दबड़ बैठे हैं। फाइलें दशकों पुरानी, सांसों में ठुसती धूल द्वार पर ढुल्ले गोल बटोरे। ऑर्डर ऑर्डर, डिफेंडेंट कहाँ है? स्पेशल केस 43 बटे 2000 हाजिर हो। ओए ओए ओए, क्या डाला है? स्पेशल मसाला। राजा, एक प्लेट और लेकर। सर, एक्सीन फाइल में 4 नए नाम ऐड हुए। अरे बाबड़े, क्या बोल रहा है? अभी भी रिडैक्टेड है ना? सर, ललितपुर की भी फाइल्स बना दे क्या? अरे 2 मिनट सबर नहीं होता क्या तुमसे? और जनी मैम बहुत चलो सूट के लिए आए। जज साहब, आप ही तो रखते हैं जुडिशियल नोटिस। वही केस ललितपुर वाला बाटर सब जुडिस है। वो भी गोल्ड लगाएगा। अरे हाँ हाँ, हम सब जानते हैं। तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। ओ चचा, क्यों करें? अरे जनाब, हम तो तैयार ही है। अब आपको मिस जनी से टाइम मिले तब ना। मुझे मेरा काम मत सिखाओ, अपनी आर्गुमेंटेशन रखो। माय लॉर्ड, मैं अपने रिप्रेजेंट के द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे दस्तावेज दिखा रहा हूँ। इसमें से कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं है। ये तो ठाकुर इनकी चाल थी बस, एक झूठे आदमी पर गलत इल्जाम लगाने की। अब इनिशियली सब जुडिस मैटर है और हमारा आने के सभी भी रेस्ट जुडिकाटा बैठा हुआ है। क्या बोल रहे साहब? समझ नहीं आ रहा है, हिंदी में बोले प्लीज। अबे गवार तो तुम्हारा एडवोकेट है, तक गुइयां छीनने आता है कोर्ट में। सर, मैं कोर्ट में और एक बार अपील करना चाहता हूँ। प्लीज इन तथ्यों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। एक तो ढंग से प्रेजेंट किया करो अपने पॉइंट्स को, और क्लियर केस है। टाइम वेस्ट कर रहे हो कोर्ट का। कैश करो इस अपील को। माय लॉर्ड, मैं तो कह ही रही थी, ये सब साइन कॉस्ट है। इनफैक्ट कोर्ट का टेम्परेचर बर्बाद करने के लिए इन दोनों को पीरियड डैमेजेस दी जाए। तीन नाश्ता हाजिर है आपके लिए, आपके फेवरेट समोसे कुत्ता वाले। ये कोई टाइम है नाश्ता करने का? लंच करूंगा सीधा। The case is dismissed. No valid proof by defendant. The court is adjourned. और एक बात और, तो मेरी लीव अप्रूव हो गई है और क्योंकि ललितपुर के सारे डिस्ट्रिक्ट जजेस के हाथ भरे हुए हैं, इसलिए अगली डेट 5 साल बाद की। ठीक है? 1/3 जीवन सुई दे, पहले दशक भर खेला, जो मन थोरे 20 बरस थे, काल कोठरी झेला।
जागती लाश वे जेल के मुंह से दौड़ जा घर को ठठरी को तेले कांधा ललितपुरी बस निकल जाओगी पांझण बैठी आशा रे साधो पांझण बैठी आशा अपराधी को देखा है गहरी नींद में सोता झूठ के हाथों सच को जब जब दफनाया देखा है मैंने सच को रोता बट सच को रोता हाँ देखा है मैंने सच को रोता अरे दिखा दिया और ये सब शुरू कैसे वसुधैव कुटुंबकम की जमीन के बाशिंदे कब और कैसे इतने स्वार्थी इतने मतलबी हो गए हम बताते हैं। अरे बड़े साहब आ गए भाई साहब आ गए अब यहाँ पता नहीं आई है ना निकल यहाँ से तुम इंडियन की तो छामजी वैसे भी पसीनी वाली तो है You don't need well. Get out. साहब जो वाइसरॉय की कोठी का ये जो गार्डन है ना Yeah, what about it? उसका टेंडर वाला ढंग से काम नहीं कर क्या पहले क्यों नहीं बताया? चलो अभी बताती हूँ। किसी भी सभ्य समाज में आवाम सवाल करती है पब्लिक सर्विसेज पर अपना हक जताता सरकार अपने लिए है पुलिस अपने लिए हम सरकार के लिए नहीं पुलिस के लिए नहीं नौकरशाहों के लिए नहीं घुसखोर और चाटुकारों के लिए नहीं। अरे बाबू देश आजाद हो गया क्या ही फर्क पड़ता है और जब भारतीयों का भरोसा ही उठ गया तब वो आजादी के बाद भी न बन पाया क्यों ये जो सिस्टम था वो अंग्रेजों का ही बनाया था ना भारत देश रिसोर्स सिस्टम भारत देश रेट रेस भारत देश लंबा चौड़ा म्यूजिकल चेयर का एक खेल इतनी गरीबी झेल झपट कर साधु कर्म सब भूल गया राशन की लाइनों में बस्ती सिविक सेंस को घोट गया जब इतनी गरीबी होगी तो कोई इंसान अपने परिवार के बारे में सोचने के अलावा कुछ और कैसे सोच सकता है सिविक सेंस कम्युनल सोसाइटी भाईचारा साफ सफाई ये सब पेट भरेंगे क्या सफेद साहिब काले साहिब भूरे साहिब बन बैठे खून पसीना आजादों का पानी की पीक समझ बैठे मिलेगी वही करेगा जो युगांडा इंडोनेशिया वियतनाम सब करीब है पर फिर भी साफ है कारण जो भी है गरीबी तो नहीं कारण है तो यहाँ के लोग कब तक अपनी नपुंसकता का दोष अंग्रेजों पर डालोगे मुगलों पर डालोगे तुगलकों पर निजामों पर अब्दालियों नादिरों तैमूरों पर अलकशिंद्र कौरुष दासियों पर डालोगे आखिर कब तक ये तो कूड़ा पड़ा है यहाँ पर ये कौन फेंक गया है सवाल सही है मगर कड़वा है इसका उत्तर मुझ पे तो नहीं सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो हमारी स्वयं से ही है असल में ना हमारा समाज अपने आप को एक समूह नहीं मानता 10 तरीकों से बटा हुआ है हमारा समाज और इस समाज के सारे सड़ते हुए लोथड़े एक दूसरे पर दोष डालते हैं आज जो हमारा हाल है वो पता है कब होता है जब हम अपने कूड़े का सारा ठेका एक तबके को पकड़ा देते हैं अगली तारीख पर समोसे जरूर खाऊंगा इस देश में झमुरों की कमी है क्या? यार से मुझे क्या मेरा काम तो डिफेंड करना है जमीन की कीमत तो होती है किसी की जिंदगी की थोड़ी मैं तो बस बड़े साहब का सुनता हूँ हम जहाँ खड़े होते हैं सिस्टम वहीं से शुरू होता है। बस! अब ये सब नहीं चलेगा हम एक बेहतर भारत का सपना देखेंगे और उसे पूरा भी करेंगे और इस
बदलाव के वक्त कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि उसे पता है उसके पीछे 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ ऐसे लोग जिन्हें फर्क पड़ता है। अब हम जाग उठेंगे, अंधेरे को चीरकर इतिहास नया लिखेंगे। भारत माँ का आंचल सबका साथ मांग रहा है, सीना ताने आगे बढ़ो, हिंदुस्तान जाग रहा है, हिंदुस्तान जाग रहा है, हिंदुस्तान जाग रहा है। जंग की घड़ी की तुम गुहार लो, आन बान शान यादी जान का औतान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। भारत माता की जय।